नमस्कार मेरे एसएससीजीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रैंक मित्रा ने जो अपना डाटा अपडेट किया है कट ऑफ को लेकर, उसको लेकर। साथ ही में जो अपने Q&A वीडियो के लिए आप लोगों से क्वेश्चंस के लिए बोला था कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, तो आप लोगों ने 1100 प्लस क्वेश्चन है वो पूछे हैं। कमेंट्स टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह आप लोगों ने सवालों की बौछार है वो कर दिए। तो भाई आज उनकी भी बात करेंगे, सारे डाउट्स इस वीडियो में है वो क्लियर करेंगे। और एक चीज और भाई, जब भी वीडियोस आती थी एसएससीजीडी के नाम से, तो काफी भाइयों के कमेंट्स आते थे कि भैया आप लोग तो वीडियोस ऐसे बनाते हो वैसे बनाते हो, आप लोगों ने तो कट ऑफ हाई बता रखी है। तो भाई अभी डाटा अपलोड हुआ है रैंक मित्रा का, हमने तो पहले बताई थी ना, मैं तो पहले दिन से बता रहा हूँ। देख लो अब आप नतीजा। जो चीज आप लोगों को और यूट्यूबर्स व्यूज के चक्कर में दिखाते हैं ना, आपका भाई वो काम नहीं करता। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। कमेंट्स करने वाले ऐसे भी करेंगे, इसके नीचे भी करेंगे, मुझे पता है। बट जो चीज है रियलिटी, जो बच्चों को मैं देना चाहता हूं वो मैं दे रहा हूं, और जिसको यकीन है, ट्रस्ट है, ऐसे व्यूज नहीं आ रहे हैं, वो लोग देख भी रहे हैं, और उनको दिल से धन्यवाद। जो भी भाई नया है इस चैनल के ऊपर और जिसको इस तरीके की ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है, जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों को देता ही हूँ, तो आपको जितनी भी अपडेट्स सबसे पहले मिलेगी। और नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाली जितने भी नोटिस वगैरह है या फिर जैसे भी डाटा अपलोड होता है, रैंक मित्रा की पूरी पीडीएफ वगैरह मैंने जो वहां पे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग जो है वहां से जुड़ के और अपनी एसएससीजीडी के कैरियर के अंदर जो जितनी भी आप लोगों को अभी हेल्प चाहिए वो हम जरूर करते हैं। बाकी जिन सब भाइयों को अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी दिक्कत थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब आपको तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा है, तो अभी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी तैयार कर लेना। और जिस भाई के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है वो अपने कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज आप लोग कर सकते हैं, ताकि हर एक भाई का मैं जवाब है वो बिल्कुल दे पाऊं। तो आप लोगों को जो है वो जवाब देने के बाद में जो आप लोगों को मैं बिल्कुल बताने वाला हूं, आप लोग अपने सवाल सब वो बिल्कुल पूछे नीचे। अब बात करते हैं अपने डाटा के बेसिस के ऊपर, कितना कुछ डाटा अपना रह सकता है और क्या कुछ चीजें हैं वो रही है। देखो, सबसे पहले रैंक मित्रा के डाटा पे अगर मैं आऊं, उससे पहले जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता रखी थी, 1 मिनट में देख लेता हूं जो कट ऑफ अपने पास थी। देखो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आप लोगों को नहीं देखने को मिला। जो कट ऑफ हमने आपको पहले बताई थी, मैंने मतलब इतने दिनों से मैं जो कट ऑफ बता रहा था, वही कट ऑफ आप लोगों की रही है रैंक मित्रा की डाटा के ऊपर। क्योंकि मैंने पहले बोला था, देखो रैंक मित्रा पे जो डाटा शुरुआत से अपलोड हुआ है वो आंसर की से पहले का डाटा अपलोड हुआ था, और आंसर की के बाद में 100% चांस थे कि आपके जो नंबर हैं वो कम होंगे, क्योंकि हर बार ही होते हैं। तो किस तरीके से जो डाटा वो अब वो अपडेट करने के बाद में जो आपकी है वो गई है, और साथ ही में जो देखो आपकी स्टेट वाइज जो है पूरी मैं लेके आ चुका हूं इसके ऊपर। और साथ ही में रैंक मित्रा के डाटा के ऊपर भी हम बात करेंगे, रैंक मित्रा का डाटा किस तरीके से है। देखो, सबसे पहले डाटा है जो आपका, वो है टोटल जो 3,06,000, मतलब 3,60,000, 3.6 लाख प्लस 3,60,000 बच्चों के बेसिस के ऊपर डाटा, मतलब 3,60,000 बच्चों का इन्होंने सर्वे है वो करवाया, उसके बाद में डेटा है आप लोगों का। और टोटल शिफ्ट इसमें से आपकी 60 शिफ्ट के अंदर आप लोगों का एग्जाम हुआ है, तो 3,60,000 बच्चों का 60 शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम के बेसिस के ऊपर जो डाटा वो इन्होंने जारी कर दिया है। अब इसके अंदर क्या कुछ चीजें हैं उनकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो इसमें बॉयज कितने हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें पुरुष छात्र हैं 3,60,000 में से 3,08,000 765 365, और 84% अगर हम मान के चले टोटल 3,60,000 का। और इसमें 12% है जो महिला छात्र, मतलब फीमेल्स आपकी, वो है 57,298, मतलब लगभग जो है 57,000 ही हो गए 298 का। देखो टोटल 3,66,063 स्टूडेंट है यहाँ पे, और डेटा का आधार परीक्षा देने वाले 3.6 से अधिक छात्रों का वास्तविक रो स्कोर के ऊपर डाटा, ये चीज है, नॉर्मलाइज स्कोर ये नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। उसके बाद में कट ऑफ का आंकड़ा आप लोगों को लग जाएगा। अब इसके बाद में जो इन्होंने एक पिरामिड जारी किया, वो पिरामिड में आप लोगों को बताता हूं। देखो, सबसे ऊपर है जो आपका जितने डाटा के अंदर बेसिस पे जो देखो 3,60,000 बच्चों के किस तरीके से नंबर डिवाइड हुआ है, वो इन्होंने इस चीज के अंदर समझाया है। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, देखो इन्होंने रखा सबसे ऊपर पीक लेवल 150 प्लस अंक, केवल कितने छात्रों के हैं 3,60,000 में से 106 छात्र, मतलब 0.02% बच्चों के, ठीक है। दूसरा लेवल आता है इनका 140 प्लस अंक लाने वाले कितने बच्चे, मतलब 140 प्लस कितने बच्चों के स्कोर है 977, कितने बच्चों में से 3,60,000, मतलब 3.5 लाख में से, मान लीजिए हम 3.5 लाख बच्चों में से 1,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको 140 प्लस स्कोर उन्होंने किए हैं, बहुत कम है। अब लेवल थर्ड की बात करूं, 130 प्लस लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहां पे आप अगर देखोगे 10,924 छात्र आप लोगों के हैं जो 130 प्लस अंक लेके बैठे हैं। तो कट ऑफ तो जानी है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था। अब लेवल फोर्थ की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आप लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं। भर्ती अब देख लेना, आप अब अपनी भर्ती की वैकेंसीज देख लेना, उसके हिसाब से अब जो अब कट ऑफ लगाना।
120 प्लस वालों का डाटा अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो 120 प्लस वाले जो भाई हैं वो है 10,924, मतलब लगभग 11,000 बच्चे आपके ऐसे हैं जो 130 प्लस स्कोर करके बैठे हैं। और 120 प्लस अंक बताऊं ना आपको, 120 प्लस, तो 37,670, मतलब लगभग आपके 37,500 बच्चे। अब इसके नीचे वालों का कहां सिलेक्शन, ये बताओ आप। कितनी भी अगर हम हल्के से हल्के स्टेट के अंदर चले जाएं जहां पे सबसे कम कट ऑफ जाएगी, वहां पे भी कट ऑफ का आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। और डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और बेस लेवल 100 प्लस अंक वाले बच्चे देखो एक बार आप, 100 प्लस नंबर ही कितने बच्चों के बन रहे हैं इनके अंदर। सिर्फ ये तो 3.5 लाख का डेटा है, अभी 21 लाख बच्चों का डेटा आना है पूरा। तो अभी तो बचे हुए कितने हैं, 3.5, तो ये हो गए 21.5 में से। और लगभग अगर आप देखोगे तो 18 लाख बच्चे अभी और हैं जिनका डाटा अभी आया नहीं है। तो कहां से सीट फिलअप होगी, वही बताओ आप। तो बेस लेवल की बात करूं 100 प्लस अंक वाले, तो 1,16,940 छात्र। ठीक है, जो चीज देखो, जो चीज थी वो मैंने बताई थी आप लोगों को, बट आप लोगों को यह विश्वास नहीं होता इस चीजों के ऊपर, क्योंकि अगर कोई बड़ा चैनल आप लोगों को बताएगा तो आप लोगों को विश्वास होगा उस चीज पे, बट नहीं होता हमारी बातों पे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल छात्रों में से 140 से अधिक अंक लाने वाले मात्र 900 मात्र लगा रखा है इन्होंने, 977 छात्र है। यह स्पष्ट करता है कि सिर्फ स्कोरों की संख्या बहुत सीमित है। सीमित तो नहीं है भाई, जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं। अब इन्होंने क्या किया, हार्ड शिफ्ट का डाटा भी जारी किया है। सबसे कठिन 5 शिफ्ट में अगर आपको बताऊं तो 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट को इन्होंने जो है हार्ड शिफ्ट के अंदर माना है सबसे ज्यादा हार्ड। तो यहां पे जो एवरेज स्कोर बच्चों का स्कोर करके आए वो है 70.83। उसके बाद में 18 ऑफ मई को भी जो है इन्होंने बहुत ज्यादा सेकंड नंबर पे जो है हार्डेस्ट माना है, तो यहाँ पे औसत स्कोर था 70.86। तो यहाँ पे तो ज्यादा फर्क नहीं है, आप लोगों को सेम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मतलब इनके हिसाब से 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट, 18 मई की सेकंड शिफ्ट को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद में 7 मई की थर्ड शिफ्ट, यहाँ पे 71.41, यहाँ पे भी औसत इतना, एवरेज स्कोर इतना रहा है, तो इसको भी हार्ड नॉर्मलाइजेशन में माना गया है। 6 मई की सेकंड शिफ्ट को भी हार्ड में माना गया है, 72.79 एवरेज स्कोर आ रहा है। और 20 ऑफ मई की जो थर्ड शिफ्ट है उसको भी इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट में माना है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। अब इन्होंने सबसे कम नॉर्मलाइजेशन वाली शिफ्ट कौन सी बताई है, उनकी अगर हम बात करते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा कमेंट्स बच्चों की आती है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये डाटा रैंक मित्रा का है, बट मैंने जो डाटा दिया था वो इससे जो नॉर्मलाइजेशन, देखो कट ऑफ वाला डाटा सेम था, बट जो नॉर्मलाइजेशन का डाटा मेरा था ना वो बिल्कुल अलग था। मैं अभी भी एक चीज बोल रहा हूं और वो अलग आएगा, यह चीज आप देखना, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर ये नहीं है, ये सिर्फ रो स्कोर पे बता रहे, बट इन्होंने डाटा जारी कर दिया है। अब किस बेसिस पे किया है ये मुझे नहीं पता, ना किसी तरीके से जस्टिफिकेशन इस चीज के ऊपर है, वो आप देखना। अभी आसान शिफ्ट में अगर बताऊं तो सबसे इजी शिफ्ट में बताऊं 31 मई की शिफ्ट फर्स्ट, देखो ये तो है, ये अपने डाटा में भी है। 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज्यादा आसान इन्होंने माना है, सबसे कम कट ऑफ जिस जगह की जाएगी। ठीक है, 31 ऑफ मई की थर्ड शिफ्ट को भी इन्होंने बहुत ज्यादा आसान माना है, सेकंड नंबर पे इस पे भी सबसे कम कट ऑफ, आप जो कट ऑफ बोल रहा हूं नॉर्मलाइजेशन जाएगा। 4 मई की थर्ड शिफ्ट, यहाँ पे 4 मई वाले भाइयों के काफी ज्यादा सवाल थे, तो यहाँ पे देखो आपको आसान मान लिया गया है। उसके बाद में बात करूं 30 ऑफ मई की सेकंड शिफ्ट, 30 मई की सेकंड शिफ्ट आप लोगों के आसान मानी गई है। और उसके बाद में आखिरी में 30 मई की थर्ड शिफ्ट को भी आप लोगों को आसान मान लिया गया। सबसे ज्यादा आसान वाली शिफ्ट है बता दिए, बाकी तो इससे ज्यादा का डाटा नहीं जारी हुआ है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है नीचे, वो देखना आप लोग थोड़ा सा एक बार। हाँ, इन्होंने लिखा है कठिन और आसान शिफ्ट के बीच औसत अंकों में 44 अंक का भारी अंतर है, जो बड़े नॉर्मलाइजेशन का संकेत देता है। बट एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पिछली बार भी जितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था उतना इस बार नहीं मिलेगा। साफ सीधी बात है भाई, 12-13 नंबर से ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं जाएगा। पिछली बार 18-19 का चला गया था, इस बार नहीं जाएगा। और जैसे एसएससी के एग्जाम के हालात रहे हैं ना इस बार, जिस तरीके से एग्जाम हुए, इसका भी जो है बेड़ा गर्क हो गया भाई। अगर आप साफ चीज देखोगे, जो आप लोग सच सुनना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है जैसे भी आप जो है, बट आप लोगों की धीरे धीरे आंखों के सामने चीजें आ रही हैं, आप लोग सुनते जाओ बस। ठीक है, उसके बाद में हम जो है डाटा ये हो गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, हाँ, श्रेणीवार प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे 130 प्लस अंक लाने वाले बच्चे कैटेगरी वाइज कितने हैं और कहां से हैं। ठीक है, ओबीसी की मैं बात करूं, यहाँ पे 130 प्लस जिन्होंने स्कोर किया, तो वहां पे 7247 इन बच्चे हैं। अब देखो वैकेंसी इंक्रीज की सख्त जरूरत है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1719 बच्चे आप लोगों के ईडब्ल्यूएस से हैं।
यूआर जनरल की बात करूं 972 छात्र, मतलब 972। हाँ, जनरल में यहाँ पे अच्छा आप लोगों को जो है फायदा मिल सकता है। एससी की बात करूं 856 स्टूडेंट्स, एसटी की बात करूं 130 स्टूडेंट्स। ओबीसी श्रेणी में उच्च स्कोर 130 प्लस की संख्या सबसे अधिक है, जो इस श्रेणी को अत्यधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। यहाँ पे कट ऑफ ओबीसी वालों की इस बार हाई जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि जनरल वालों की भी इस बार कम जा सकती है, क्योंकि जो हिसाब से कंपटीशन चल रहा है उस हिसाब से बता सकता हूं। और काफी भाई अब ज्ञान देने आएंगे कि जनरल की ज्यादा रहेगी, तो देख लेना पुरानी भर्तियों में जहां पे जो कंपटीशन ओबीसी का हाई है ना, वहां पे हमेशा ऐसा नहीं हुआ है कोई भर्ती के अंदर कि जनरल की कट ऑफ गई है, ओबीसी वालों की भी ज्यादा गई है। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगला आप लोगों को, इसके बाद में जो प्रतिस्पर्धा ओबीसी के बाद में जो है डेंजर जोन इन्होंने बताए हैं। डेंजर जोन बताऊं, हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे 82,403 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे इनमें से जो है वो लगभग 69,000 प्लस पुरुष है यहाँ पे, और 12,000 प्लस महिला जिन्होंने 130 प्लस स्कोर किए हैं, और 130 प्लस नहीं, लगभग 110 प्लस स्कोर किया इन्होंने। और जो इनका मतलब इनके हिसाब से जो फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं, बट भाई ये डाटा मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं लग रहा। पूरे भारत के 50% से अधिक छात्र केवल इन 5 हाई कट ऑफ राज्य से आते हैं, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी। अब देखो ये डाटा था, मेरे को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब देखो इस डाटा को छोड़ते हुए अपने डाटा की बात करते हैं। जो सवाल आप लोगों ने पूछे वो उनका मैं जवाब देता हूं। ये जो चीजें थी मैंने आपको बता रखी है पहले, कट ऑफ वगैरह की जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि मैंने कहीं नहीं बोला आपको कट ऑफ कम रहेगी। कट ऑफ इस बार रहेगी ज्यादा, और क्यों रहेगी उसका रीजन भी आप लोगों को बता रखा। अब देखो हर बार साफ चीज बोलना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा चैनल के लिए, सोशल मीडिया ये चीज, बट जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई, और इस डाटा के ऊपर विश्वास मत करना, जो चीजें बता रहा हूं वो सही है। ठीक है, सवाल अगर मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ओपिनियन मैंने आपके अपने शेयर किया, मैं किसी को जो है कुछ गलत नहीं बोल रहा, बट जो चीजें हैं वो हैं भाई। अब जो सवाल बच्चों के आ रहे हैं, सबसे पहले भाई जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या फायदा होगा। देखो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे भी, मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूँ, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी इस बार होगा, तो उस चीज के लिए तैयार रहना। बताया नहीं जा रहा है बट हो सकता है, और घटेंगे ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर घट सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और हाईएस्ट टू हाईएस्ट इस बार नहीं जाएगा ज्यादा, 12-13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है वो जा सकता है। अब काफी भाई कमेंट करेंगे तू चेयरमैन है क्या, मैं चेयरमैन नहीं हूं, बट भाई मैं पूरा एनालिसिस करके आता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं आके बता रहा हूँ, और आप लोग बताना तो आप लोग शुरुआत कीजिए, आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीज है वो मैं आप लोग बता रहा हूँ, और जिसको नहीं देखना वो ना देखे, कोई दिक्कत नहीं, अनसब्सक्राइब ठोक के जाओ जिसको दिक्कत है, बट जो चीज है रियलिटी है भाई वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला सवाल नॉर्मलाइजेशन वाला था, वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा भैया कट ऑफ बता दो एक बार। कट ऑफ देखो हजारों बार बता रखी है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन आ रखे हैं भाई। अब देखो सब चाहते भी हैं कट ऑफ बताएं, कुछ ये भी चाहते हैं कट ऑफ ना बताएं। देखो अंडमान निकोबार फीमेल में हो 64 प्लस हो तो फिजिकली कट ऑफ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल की बता रहा हूँ, रो स्कोर के ऊपर इससे प्लस हो तो सिलेक्शन के चांसेस है, इससे नीचे हो तो मुझे नहीं लगता सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के हैं। और एक चीज और, वैकेंसी इंक्रीज की काफी भाई कमेंट कर रहे थे, ऑफिशियल अपडेट है या नहीं है। ऑफिशियल वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट आप लोगों की अभी तक नहीं है, और ऑफिशियल अपडेट अभी आएगी भी नहीं, मुझे ज्यादा लगता है अगर आएगी तो रिजल्ट के टाइम पे आप लोगों की अपडेट आएगी जरूर, इतना चांस मुझे लग रहे हैं कि आएगी जरूर। और आएगी तो 20,000 प्लस पोस्ट पे आएगी, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है उन्होंने ये चीज कहा है कि हम जो भर्तियां रिक्त पद उनको पूरा करेंगे, बट करेंगे कब तक उन्होंने कोई भी डेट ना दी, ना टेंटेटिव डेट दी है, ना किसी और तरीके से डेट दी है, तो कुछ नहीं बोल सकते। बट ऑफिशियली कोई भी लेटर नहीं है। हाँ, जो एसएससी ने उनको डाटा जारी किया था उसका लेटर आया था, जो मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था, बट उससे ये चीज स्पष्ट नहीं होती है। और एक सवाल ये भी था इसके बाद में कि भैया रिजल्ट वगैरह कब आएगा। रिजल्ट मैं बताऊं सितंबर एंड में आएगा, और इस तरीके का अगर मैं बताऊं कैसे मैं बोल सकता हूं रिजल्ट एंड में आएगा, तो 100% जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। तो आपकी जो ट्रेनिंग डेट साइन हुई है वो 27 में हुई है। एक महीना अगर मैं बताऊं आपको, तो दिसंबर में एक महीना पहले आप लोगों के रिजल्ट हो गए, एक महीने मतलब मिलता है बीच में। तो अगर दिसंबर में रिजल्ट होते हैं तो फिजिकल आप लोगों के अक्टूबर एंड में, और नवंबर स्टार्टिंग में अगर फिजिकल होते हैं तो आप लोगों के दिसंबर में रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर अक्टूबर के अंदर फिजिकल है तो भाई 20 दिन अगर बीच में लगते हैं एडमिट कार्ड जारी होने में, ड्यूटी असाइन होने में, ग्राउंड तैयार करने में, तो सितंबर में रिजल्ट आएगा। ये इस तरीके से रिजल्ट क्या वो हम निकाल सकते हैं, पिछली बार भी निकाला था, बिल्कुल सही सटीक लगा था, और इस तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को। तो रिजल्ट आप लोगों को सितंबर में देखने को मिलेगा, वीडियोस पे छोड़ दो। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं फिर, क्योंकि ये सवाल थे, वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है डाटा के चक्कर में। अब अगर बात करूं अंडमान निकोबार की 64 प्लस फीमेल में हो तो चांसेस है, तैयारी कर लेना। मेल की बात करूं 72 प्लस हो तो चांसेस है। आंध्र प्रदेश की बात करूं फीमेल में हो 70 प्लस, मेल में हो 72 प्लस। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं फीमेल में हो 42 से 45 प्लस, मेल में हो 52 प्लस जाएगी। आसाम की बात करूं फीमेल हो तो 42 से 45 प्लस, मेल हो तो 58 प्लस। बिहार की बात करूं फीमेल हो तो 110 प्लस, मेल हो तो
यहाँ पे 114 प्लस या 15 प्लस आप लोगों को चाहिए होंगे। चंडीगढ़ की बात करूं फीमेल हो तो 92 प्लस और मेल हो तो 85 प्लस। छत्तीसगढ़ की बात करूं फीमेल हो तो 72 75 प्लस और मेल हो तो 70 प्लस। छत्तीसगढ़ की बात मैंने बता दी आप लोगों को। दिल्ली की बात करूं फीमेल हो तो 90 प्लस और मेल हो तो 110 प्लस। यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क रहता है मेल फीमेल में। और गोवा की बात करूं 33 से 40 आपके मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात की बात करूं फीमेल हो 70 प्लस मेल हो 86 प्लस। एक चीज और, जो भाई फिजिकल की शुरुआत कर रहे हैं, फिजिकल के लिए शूज वगैरह नीचे लिस्ट कर रखे हैं, एक बार चेकआउट वो जरूर कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को नीचे व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिजिकल के लिए शूज आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं आप लोगों की त्रिपुरा की, फीमेल हो 55 प्लस मेल हो 58 प्लस। हरियाणा की बात करूं मेल हो 115 प्लस फीमेल हो 110 प्लस। हिमाचल की बात करूं 80 या 85 प्लस मेल या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर की हो फीमेल हो 52 प्लस मेल हो 62 प्लस। झारखंड की बात करूं फीमेल हो 95 प्लस मेल हो 92 प्लस। कर्नाटक की बात करूं फीमेल हो 60 प्लस मेल हो 60 प्लस। केरला में हो 60 प्लस मेल फीमेल कोई हो। लद्दाख में 40 प्लस मेल फीमेल। लक्षद्वीप में 40 प्लस मेल फीमेल कोई भी हो, फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करे। एमपी की बात करूं 90 से 96 फीमेल, 100 प्लस मेल। महाराष्ट्र की बात करूं 80 प्लस फीमेल, 75 टू 80 मेल। मेघालय की बात करूं 60 प्लस मेल फीमेल, सब तैयारी करें। उड़ीसा की बात करूं फीमेल में 82 से 95 प्लस, मेल में 92 प्लस। राजस्थान की बात करूं फीमेल में हो 120 प्लस, मेल में हो 125 प्लस। यूपी की बात करूं फीमेल में 130 प्लस, मेल में 125 प्लस। और एक चीज और, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ऊपर जा सकती है। मैं बिल्कुल ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि कट ऑफ ऊपर जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कट ऑफ ऊपर जा जाती है, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, मैंने आपको वो सही कट ऑफ बताई है, बट कम नहीं जाएगी, जाएगी ऊपर ही। जिस हिसाब से इस बार कट ऑफ आप लोगों के लगेगी आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी अभी जो भी कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग खुद आगे बोल जाओगे जो चीज आप लोगों को बोलनी है, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।